हेलो साथियों, कैसे हो आप। हम और आप मिलकर पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी कि दिए गए चित्रों में त्रिभुजों का गिनना, आयतों का गिनना, वर्ग का गिनना, समांतर चतुर्भुज गिनना, स्ट्रेट लाइन गिनना, सीधी रेखाएं गिनना। इस प्रकार की कुछ चर्चाएं हम शुरुआत से पार्ट फर्स्ट से करते हुए आ रहे हैं और आज हम इसके अंतिम पड़ाव में हैं। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे वर्ग और आयत गिनने के। पिछले पार्ट में मैंने आपको एक छोटी सी चीज सिखाई थी, तो ध्यान से आप देखिए। इधर पिछले वाले पार्ट में मैंने एक बात कही थी कि आपके पास एक ऐसा फिगर हो, इस प्रकार की एक आकृति हो जिसमें चौकोर यानी कि आयत या वर्ग के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खिंची हुई हो, इस प्रकार से और इस प्रकार से एक सारणी की तरह से चित्र हो। इस चित्र में आपसे वर्ग और आयत पूछे जाते हैं कि कितने इसमें वर्ग हैं और कितने इसमें आयत हैं। दो बातें आपसे कर सकता है ऐसे फिगर में। तो आयत और वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। आयत और वर्ग गिनने का एक तरीका बताया था कि इसमें स्क्वायर कैसे गिनते हैं। एक तो मैंने आपको इस खानों को कुछ मानकर फिर बताया था कि खानों को कुछ मान लीजिए, एक एक से बनने वाले, दो दो से बनने वाले, तीन तीन से बनने वाले, चार चार से बनने वाले, ऐसे आप ढूंढ सकते हैं आयत और वर्ग। कुछ छोटा फिगर हो तो वैसे, लेकिन ऐसा कोई हो उसमें आपको डायरेक्ट ढूंढना बताया था कि इसे 1 2 3 दीजिए, आप 1 2 3 नाम दीजिए, इधर भी 1 2 3 नाम दीजिए, 1 2 3 1 2 3। और वर्ग ज्ञात करने हैं तो बड़े की तरफ से गुणा कीजिए, 3 को 3 से गुणा कीजिए, एक बार 3 को 3 से गुणा कीजिए तो आप कहेंगे 9। वर्ग ज्ञात करें तो बड़े वाली चीजों को गुणा करते जाएं, इधर वाली रो में और इधर वाले रो में। अब 2 को गुणा कर दीजिए, उसके बाद उससे छोटे से 2 से, तो ये बनेगा 4। फिर 1 को गुणा कर दें 1 से तो ये बनेगा 1। तो इसमें टोटल कितने हैं? 14 वर्ग हैं। इस प्रकार से, क्योंकि इसमें भी वैसे फिगर आपको दिख रहे हैं। अब इसके बाद आयत को ही काउंट करवाए, तो आयत के लिए मैंने कहा था कि आयत जब भी आपको काउंट करने हो तो आप इनको पहले जोड़ेंगे। इसमें तो देखो गुणा करके जोड़ा है, गुणा किया फिर उनको जोड़ लिया। आयत ज्ञात करते समय पहले इनको जोड़ लें सभी को, 1 और 2 3, 3 6, और इधर भी इनको जोड़ लें तो इधर भी 6 हो गया। तो 6 गुणा 6 कर दें तो इसमें आयत कितने हैं? 36। इस आकृति में आयत पूछिए तो 36 है और वर्ग पूछे तो 14 है। और समांतर चतुर्भुज भी पूछ लेता है कई बार, समांतर चतुर्भुज भी इसमें 36 ही है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज पूछेगा तो ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा होगा, 90 डिग्री का कोण नहीं होगा, थोड़ा सा ये ऐसे इस प्रकार की शेप में होगा, ऐसे थोड़ा सा लाइनें वाइनें खिंची होंगी। ऐसे समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ा हो तो फिर समांतर चतुर्भुज भी आयत की से तरह ही काउंट करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर यही बातें चल रही थी, अब उन्हीं बातों को आज यहां पर यूज करेंगे और देखते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। ध्यान दीजिए, इसको आप देखिए तो पहले इस बड़े वाली आकृति को देखिए, इस बड़े वाली आकृति को, और एक है इसके बीच में आकृति ये वाली, तो बड़े वाली आकृति और अंदर ये बीच वाली आकृति आपको दिखनी चाहिए। तो अब जो बड़े वाली आकृति है उसकी ये देखिए, 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है। पहले बड़े वाली को देख लीजिए जो सारणी की तरह नजर आ रही है। तो हम वर्ग काउंट करते हैं तो इन्हें गुणा करते हैं बड़े वाले को, तो 4 को किससे गुणा कर दीजिए? 4 से, तो आप कहते सर 16 हो गए। फिर 3 को गुणा कर दीजिए 3 से, तो आप कहते सर 9 हो गए हैं यहां से। उसके बाद 2 को 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 4 हो गया। 1 को 1 से गुणा कर दीजिए तो 1 हो गया। इनको टोटल जोड़ा तो 9 1 10, 16 और 4 20, 30 तो आपको डायरेक्ट दिख जाने चाहिए। यदि ये बीच में ऐसे लाइनें वाइनें नहीं होती तो ये 30 तो थे, लेकिन 30 तो उस बड़े वाले में ही थे। अब ये जो टेढ़े वाली चीज है उसे देखिए, जो ये वाला है, ये वाला, ये इसमें देखिए एक तो ये स्वयं है और बीच में प्लस है। तो ऐसे वाले में खूब काउंट कर लिया है कि इस प्रकार के वर्ग में 4 तो ये हैं, एक बड़ा है तो 5 और हैं, तो अंदर ये 5 और हैं। बाकी एक क्रॉस ऐसे खींचने से कोई भी प्रभाव पड़ा नहीं बड़े फिगर में। अब इसमें ऐसे क्रॉस खींच दे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो बड़े वाले में भी क्रॉस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसमें भी। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में। तो इसमें 35 आपका सही जवाब होता। आसानी से बता सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। सारणी वाला जो पिछले में देखा उसका यूज आता है तो बेहद ही आसान है। ये देखिए 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे ग्रुप डी में पिछली बार। दिए गए प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए, वर्गों की संख्या। तो अब आप मुझे ये बताइए
एक तो इसमें आपको यूं सारणी वाली चीज नजर आ रही होगी और उसमें है 4 लाइनें ऐसे खिंची हुई हैं यानी 5 खाने और 3 ऐसे खिंची हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, सारणी की तरह हो तो उसमें वर्ग कैसे काउंट करते हैं वो मैंने बताया था, 1 2 3 4 कर लें ऐसे, और इधर भी 1 2 3 4 5 जो भी है वो कर लें। तो बड़े वाली को गुणा कीजिए, बड़ा 4 है, इधर 5 है, बड़े की तरफ से गुणा करें, 5 चौक 20, फिर 4 तिया कितना हो गया 12, 20 और 12, फिर 3 दुआ 6, ऐसे गुणा करते आए। वर्ग हो तो इनको गुणा करते आए बड़े की तरफ से, और 2 एकम 2, बस खत्म हो गया। अब एक को किसी से गुणा नहीं करना। तो ये आपके इसमें टोटल वर्ग काउंट हो गए। तो यहां से 6 और 2 8 और 12 20 और 20 40, 40 तो आपको डायरेक्ट दिखने चाहिए कि इसमें 40 वर्ग तो सर हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं। ये सारणी का तामझाम है, उसी में आपको 40 वर्ग दिख रहे हैं। वो कैसे काउंट करें वो आपको पता ही चल गया होगा। फिर देखिए ये जो चौकोर है ये 5 वाला होता है, बाकी कहीं टच नहीं है, इसमें 5 और हैं, तो यहां 5 और हैं, सेम यहां भी 5 और हैं, बाकी कहीं से टच है नहीं, नए बनेंगे नहीं। 5 यहां बन रहे हैं और एज इट इज 5 यहां बन रहे हैं, तो 5 चौक 20 और बन रहे हैं। तो आपका जो फाइनली आंसर होता वो 60 होता। बहुत छोटी सी बात थी 97 नंबर के क्वेश्चन में, तो ये 60 होता। इस फिगर में 60 थे, कैसे गिने वो पता ही चल गए होंगे। 40 तो इस प्रकार की सारणी में है, बड़े वाली सारणी में, और छोटे वाले वो अलग से हैं, देखिए उनको वो कहीं भी टच नहीं है। वो इसमें नए छोटे वाले बनाते हैं तो वो बाकी लोगों से कहीं भी टच नहीं है। जैसे ये मैंने बनाया तो ये 5 बने हैं अलग से, यहां मैंने बनाया है तो 5 अलग से बने हैं, यहां मैंने बनाया है 5 अलग से बने हैं, कहीं भी बना रहा हूं ये 5 अलग से बन रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस प्रकार का फिगर पिछली ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था। चलिए एक और क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के अंदर ही, इसी प्रकार का आया था, उसमें 75 वाला था। प्रश्न को ध्यान से देख लें, यही क्वेश्चन था एक दूसरी पारी के पेपर में। आपके पास में इस प्रकार का एक फिगर दिया गया था, ऐसे देख लेना, ये बड़ा छोटा तो वर्ग ही मान ले उसे, बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि मैं कंप्यूटर की तरह चित्र बनाऊंगा। ऐसे वाला एक चित्र था और उसके यहां पर ऐसे 4 दिए गए थे। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। देखिए एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था, एक में वैसा आया था। मैंने पीडीएफ में भी छापा है उसे, जो आपको पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ सेक्शन असाइनमेंट में जाकर आप पीडीएफ देखते हैं जहां भी। अब इसमें कितने हैं तो आप कहेंगे सर इसमें भी हम नापें तो 1 2 3 4 5, बाहर वाली सारणी में तो नाप ही सकते हैं, इनको नंबर दे दे, रो और कॉलम्स को नंबर दे दें। तो 5 गुणा 5 25, वर्ग गिनते हैं तो बड़े की तरफ से गुणा करते हैं 25, फिर 4 चौक 16, ये तो आपको दिखने ही चाहिए, 3 तिया 9, 2 दुआ 4 और फिर 1 एकम 1। इसमें तो 5 बाई 5 था, सभी को आप जोड़ेंगे तो 9 में आप 1 जोड़ लीजिए 10 हो जाएगा, 4 और 16 20 हो जाएगा, और 25 और 20 45 और 10 55। 55 तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहे होंगे कि सर 55 तो हमें पता है, लेकिन ये जो खाने और दिख रहे हैं आपको, वो यहां देखिए ये बाकी औरों से टच नहीं है, लेकिन स्वयं तो 5 है, 5 यहां है, सेम हियर 5 ही यहां पर है, और 5 स्क्वायर ही यहां पर है, देख पा रहे होंगे। सेम पिछले वाला जो वो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता था, लेकिन एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा थी, तो ये 4 20 और हो जाएंगे। इसका उत्तर आता 75 और इधर वाले का उत्तर आता 60। आसान है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और चीजों को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आपके लिए मैं लेके आया हूं, 98 नंबर का क्वेश्चन, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, ये कई बार देख चुके हैं आप कि इस प्रकार का फिगर होता है, तो वैसे भी देख सकते हैं, इसमें 5 होते हैं, ये तो आपको याद ही होगा, या 1 2 ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, 2 को 2 से गुणा, 1 को 1 से गुणा, 5 वैसे भी कैसे भी ये सारणी वाली टेक्निक से भी निकल जाएगा। तो आप मुझे इतना बता दीजिए, इसमें आपको 5 दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे, 5 तो ये दिख रहे होंगे, और ऊपर देखिए 5 और दिख रहे होंगे, तो 10 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये ज्वाइंट वाले में देखिए, ये 2 अलग से होंगे, तो 5 और 5 10, 2 12, और एक ये जो इनको मिला रहा है बड़े वाला, वो होगा ये वाला, ये बड़ा जो इनको मिलाएगा ये होगा
तो 5 और 5 10 तो डायरेक्ट ही दिख रहे हैं और 2 दिख रहे हैं मेरे को, एक ये बड़ा मिलाने वाला दिख रहा है। तो इसमें टोटल कितने हैं? 13 इसमें वर्ग हैं। आसान है, इसे तो कैसे भी गिन लीजिए, बहुत छोटी बात है। अब ये तो आगे भी बढ़ता जाए तो बता सकते हैं, जैसे इसमें मान लो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता है 3 और बड़े हैं, फिर आगे 3, ये 4 और बड़े हैं, फिर आगे चलें आप तो 4 और बढ़ जाएंगे, एक तो कॉमन ही होता है। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं ऐसे वाले फिगर में कि साहब यहाँ 5 हैं, फिर इसमें 4 बड़े हैं, फिर 4 बड़े हैं, ऐसे भी गिन सकते हैं। 4 4 बढ़ते रहते हैं आगे। ऐसे ध्यान रखें इसका कि ये जो सीरीज है पहले वाले में 5 रहेंगे, फिर आगे इस प्रकार से बने, कोने से बनेगा तो 5 5 ही बढ़ेंगे। देखो एक चीज ऐसे होती है कि ये कोना टच है, अब इसमें तो 10 है, कॉमन कोई नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कुछ ऐसे चित्र हैं, ये वाले चित्र ऐसे हैं जो बड़े वाले में भी आ रहे हैं, इस नीचे वाले में भी आ रहे हैं। तो कॉमन हो वहां पर 4 4 बढ़ते रहेंगे आगे, ऐसे काउंट कर सकते हैं। और अलग अलग रहे तो उनमें 5 5 ही बढ़ेंगे, तो हर बार 5 बढ़ेंगे, इसमें 5 इसमें है, 5 इसमें है, इसमें तो 10 है। लेकिन इसमें एक और चित्र बना दे आगे ऐसे कि चलो इस प्रकार से कोई चित्र बना दे, इसमें आगे आपको ये कह दे कि अब बताइए और कितने हुए, तो आप कहेंगे 4 और बढ़ गए सर, 13 और 4 17 हो गए। एक और नीचे बना के दिखा दे तो फिर 4 और बढ़ गए। तो ऐसा ध्यान कर ले, 5 4 4 4, तो ऊपर वाले में 5, फिर 4 4 बढ़ते रहेंगे। इस श्रेणी में कोई भी 3 4 प्रकार से चित्र हो, क्योंकि चित्र कैसे भी आ सकता है परीक्षा में, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम वैसा ही है, इसमें भी आप बीच में देख पा रहे होंगे, जो बीच वाला है उसमें काउंट कर लीजिए, बाहर वाले कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बाहर वाले तो बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। तो बीच वाले में मैंने कहा था सारणी जब भी दिखे तो उसे डायरेक्ट पिक कर सकते हैं आप। बीच में ऐसा सारणी दिख रही है 1 2 3 1 2 3 सारणी जैसे दिखे मैट्रिक्स टाइप, तो 9 तो ये हो गए वर्ग गिने, तब 4 ये हो गए। आयत भी गिन सकते हैं इसमें, वर्ग भी, लेकिन वर्ग काउंट करवाए हैं परीक्षा वाले ने कि इसमें स्क्वायर कितने हैं 1/1। तो आप कहेंगे 14 तो ये बीच में है सर, 14 तो आपको बीच में दिख रहे हैं और 4 ये साइडों में दिख रहे हैं, 4 ये हो गए हैं, तो 14 और 4 टोटल आप 18 उत्तर कह रहे होते। ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये तो बहुत आसान है, टीचर की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। सब ये जोश के साथ पूरी तैयारी करें, देखें उसे, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम बहुत ही ध्यान से उस चित्र को देखेंगे और परीक्षा में ढूंढेंगे। 15-20 तक हो तो बगैर किसी तरीके के भी ढूंढे, लेकिन आप 100-150 क्वेश्चन यदि देख के जाते हैं पहले से तो ज्यादा थोड़ा सा आसान रहता है वहां पर, और उसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए 100वां क्वेश्चन, इसमें भी उसी प्रकार से है, आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का जो कहीं शेप होता है, तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, तो यहां पर ये गुणा से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं इस पे। बाकी इसमें देखिए ये जो चौकोर है उसमें ये प्लस लगा हुआ है, तो 5 तो इसमें है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ये गुणा वाली चीज कोई इफेक्ट नहीं डालती है, इसमें गुणा भी मैं खींच दूंगा तो ये 5 ही रहेंगे, गुणा खींचने पे भी इस पे 5 ही रहेंगे। त्रिभुज बढ़ जाते लेकिन वर्ग नहीं बढ़े, गुणा को खींचने से वर्ग कहीं भी नहीं बढ़े, त्रिभुज बढ़ जाते। चलिए तो 5 इसमें है, और इस कोने में देख लीजिए, थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूं, 5 यहां पर है, कोई भी दिक्कत नहीं है, 5 यहां 5 यहां 10, एक ये वाला अलग से दिख रहा होगा, और एक आपको यहां से देख लीजिएगा ये वाला जॉइंट से एक और बनेगा ये बड़े वाला, तो 5 और 5 10, एक इस कोने में दिखा है और एक ये जॉइंट वाला दिखा है। आपका सही उत्तर होगा 12 है, बी ऑप्शन इज द राइट चॉइस होता आपका सही जवाब के लिए। कोई समस्या नहीं है, ये छोटी मोटी बातें हैं, बढ़ते हैं आगे, कर सकते हैं इसे। तो आप 101 नंबर वाला देखिए, कुछ उसी प्रकार का उसी अंदाज का क्वेश्चन है, ध्यान से ढूंढिएगा, लेकिन इसे कुछ जॉइंट पे भी है। आप यहां तक तो कोई भी शंका में नहीं है, मैंने आपको कहा कि एक ऐसे प्लस वाला चौकोर हो, ये वर्ग हो, उसमें प्लस हो, तो यहाँ 5 होते हैं, गुणा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 5 तो यहाँ है। अब इससे बाहर और जॉइंट पे देख लीजिए, इसके बाहर बनने वाले और जॉइंट से अंदर दोनों में बनने वाले देखिए, तो आप कहेंगे सर एक तो ये है, एक ऊपर है, 2 और मिल गए 7। फिर आप देखिए ये जॉइंट पे देखिए, ये वाला ये पूरा बड़ा,
तो आप कहेंगे सर 8 हो गए, और एक ये वाला, ध्यान से देखिए, ज्वाइन करने से ये और बन रहा है, तो आपका उत्तर हो जाता कि सर इसमें 9 वर्ग हैं, 9 वर्ग हैं। ध्यान से देखिएगा, दिए गए चित्र में 9 वर्ग हैं, 9 स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो परीक्षा में आई हुई हैं, ये तो बेहद ही आसान है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछी हुई है, आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे। ये आरएस प्री में भी पूछा गया था, ये जो मैंने पिक किया है वो आरएस प्री प्रीलिम्स में पूछा गया था, कहीं भी पूछा जा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। काउंटिंग ऑफ फिगर, जहां नॉन वर्बल की बात करें तो वहां पर ऐसी चीजें कहीं भी आ सकती हैं, कांस्टेबल, आरएस, आईएएस, कहीं भी। चलिए, तो ये तो ज्यादा आसान फिगर है, एक तो ये हो गया है, दूसरा ये हो गया, 3 4 तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहे हैं। फिर इनके जॉइंट पे देखिए, एक ये बन गया, 2, एक ये बन गया, कोई नजर और नहीं आया, तो मुझे 7 दिख गए थे, और इसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे वाले फिगर में तो जरूरत ही नहीं है, वैसे आप ही बहुत आसानी से उसे कर देंगे। और हमारा तो प्रैक्टिस करवाने का काम है, तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आएंगे। कुछ बेसिक तरीके थे वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, कई बार ऐसे फिगर में आप कंफ्यूजन रहते हैं। आप मुझे बताइए, ये ऊपर वाला है, उसमें काउंट करने में कोई समस्या रही क्या? एक ये है, 2 है, जैसे पिछले वाले में गिना, 3 है, 4 है, ये बीच में देखिए 5वां, ये फिर से जॉइंट पे देखिए 6ठा, 7वां, ये 7 आपको ऊपर दिख गए होंगे ऊपर वाले में। एज इट इज 7 नीचे वाले में है। 2 खानों में देखिए, इसे बिल्कुल अलग अलग करके देखिए अभी, फिर जॉइंट के देखते हैं। तो अलग अलग करने से 7 दूआ 14 तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं मुझे। 7 ऊपर वाले में, 7 नीचे वाले में, जो आपने इसमें गिने, जो इसमें 7 गिने थे, इस चित्र के नीचे ही तो चिपका रखा है उसने, इस चित्र के जस्ट नीचे चिपका रहा है। ऐसे 2 चित्र हैं, जो पिछले क्वेश्चन में थे वैसे 2 चित्र हैं ये। तो 7 और 7 14 में तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए आपको। फिर देखिए, अब मिलाने से देखिए, मिलाने से क्या क्या बनते। मिलाने से आप कहेंगे सर ये बनता एक तो बड़ा, एक बड़ा उधर बनता 2, और एक बीच में बनता 3। ये बड़े वाले 3 और मिल गए हैं, बड़े वाले दिख गए होंगे। फिर इनके बीच में ज्वाइंटों पे देखिए, ज्वाइंट पे ये देखिए 1 2 3 4, ये ज्वाइंटों पे दिख गए होंगे, 4 और दिख गए होंगे, 21 नजर आ गए होंगे। 3 और देखिए, अब आप ये कहेंगे बाकी सर 3 कहां दिख रहे हैं आपको, तो वो दिखाता हूं मैं। यहां देखिए, इनको काउंट नहीं किया है अभी। ये जो 3 मिलने पर ये बड़े बन रहे हैं, टेढ़े से थोड़े से ऐसे पतंगाकार बन रहे हैं, उन्हें देखिए। और मेरे हिसाब से तीनों को देखने में आपको कोई समस्या हो ही नहीं रही होगी। तो आजकल ऐसे साइंस के भी क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, तो आप कह देते सर इसमें 24 है, राइट आंसर होता 24 इज द राइट आंसर। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 ऊपर वाला, 7 नीचे वाला, और मिलाने पर आपने देखा 10 और बने, मिलाने से 10, 3 3 के तो 3 पेयर बने हैं, एक 4 वाला बना है, तो ये आसान है। चलिए बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। देखिएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई फिगर आपके पास इस प्रकार का आए, ऐसे चौकोर, उसके अंदर आपसे ऐसे कहे ये वाला, ध्यान दीजिएगा ऐसे, ये 5 हैं, इसमें कितने हैं 5। फिर इसके बाहर टच नहीं हो, अंदर ही और खींचा जाए तो आप कहेंगे 5 और हो गए सर। फिर अंदर खींचा जाए तो 5 और हो गए, फिर अंदर चलता जाए तो 5 और हो गए। समझ पाए होंगे श्रेणी को। दोनों क्वेश्चन एक ही श्रेणी के हैं, अलग अलग एग्जामों में खूब बार आए। छोटी सी बात है, तो बाहर वाले में 5 हैं, फिर दूसरे वाले में 5, तीसरे वाले में 5, तो इसमें तो 15 होंगे। ज्यादा कोई काउंटिंग की जरूरत ही नहीं थी, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं थी। यहां देखिए, बाहर वाले में 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो 20 हो गए हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर, कोई समस्या ही नहीं है। तो इस श्रेणी का तो कभी भी आए, ए ऑप्शन 20 हो गए। इसमें जैसे और बढ़ाते जाएं, आप ऐसे खाने बढ़ाते जाएं तो 5 और बढ़ गए, और खाना बढ़ाएं तो 5 और बढ़ गए, और खाना बढ़ाएं तो 5 और बढ़ गए। इस प्रकार से इसमें फिगर में और बढ़ाते जाएं, 5 और बढ़ेंगे। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें।
तो आपका राइट आंसर उसमें 20 हो जाता। कई बार आपके पास एक ऐसी चीज भी आती है, उसे भी थोड़ा सा आप नोट ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ऐसे कोई आपसे पूछे कि इसमें कितना है, ये 1 वर्ग है, और ऐसे लाइन खींचे तो ये 5 हो जाते हैं, इसमें 5 हैं। यदि मान लो 2 चीजें होती हैं इसमें, मैं दोनों चित्रों को कंपेयर करके दिखा रहा हूं जिससे कि आप क्लियरली समझ जाएं। एक इधर है तो आप कहेंगे सर इसमें भी 5 हैं और इसमें भी 5 हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 5 हैं, उसमें भी 5 हैं, लेकिन इसके अंदर इस प्रकार से खींचा जाए तो आप कहेंगे सर 5 और बढ़ गए, फिर और खींचा जाए तो आप कहेंगे सर 5 और बढ़ गए, ऐसे जो इससे टच होता हुआ नहीं हो, ऐसे हो तो 5 और बढ़ गए होंगे। समझ पाए होंगे, ऐसे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो ये 5-5 बढ़ेंगे, इसमें एक और खींचा तो आप कहेंगे 5 और बढ़ गए, ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। उधर देखिए, उधर क्या है, उधर कई बार ऐसे देता है, इस प्रकार से खींचता है उसमें। अब बताइए, तो बीच वाले में मल्टीपल है, एक ही बड़ा है, ध्यान देना, फिर इसमें ऐसे खींचता है ऐसे। अब आप कहेंगे सर 5 और हो गए, अब एक बड़ा है 5, फिर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे देगा, अब इसमें कितने बढ़ गए 1, फिर इसको ऐसे करेगा तो ये सीधा, और ये फिर 5 बढ़ गए। समझ गए होंगे ये कैसे पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न को ध्यान रखिए, ऐसे 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 ये वाला आ जाए तब ऐसे बढ़ते हैं, ये वाले में 5-5 बढ़ते हैं, सिमिलर 5-5-5-5, उसमें थोड़ा एक टेढ़ा लिया जा रहा है, एक ऐसे सीधा, तो एक बार 5 बढ़ रहे हैं, एक बार 1 ही बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें भी गौर से देखिए, बीच में एक इस प्रकार की शेप है और ये है, इसके ऊपर में खींचता हूं तो दूसरा वर्ग हो जाएगा, एक और खींच दूं तो ये 3 वर्ग दिख रहे हैं। यदि मैं ऐसे लाइन खींचूं तो कोई नए वर्ग नहीं बढ़ेंगे, ऐसे लाइन से इनके 2-2 टुकड़े होंगे, तो वर्ग के 2 टुकड़े करने से आयत बनते हैं, वर्ग नहीं बनते हैं, कम से कम 4 टुकड़े आपको चाहिए, तो इससे कोई भी आपके प्रभाव नहीं पड़ा। ये बीच वाली जो लाइन है उससे इसमें वर्गों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो बीच वाला वर्ग है वो है ही, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, इस लाइन से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये लाइन से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये सिर्फ आपको कंफ्यूजन करने के लिए लाइन खींच रखी है। इन लाइनों से कहीं भी कोई प्रभाव, ये पूरी टच हो जाती, ये बीच वाली लाइन पूरी आके टच हो जाती तो यहां बनते, लेकिन ये भी अधूरी ही टच है, पूरी टच नहीं है, ये बीच वाली लाइन भी पूरी टच नहीं है, ये केवल यहां तक टच है, तो आप इसमें कहेंगे कि मात्र 3 ही है सर, ये तो 3 है, ये ध्यान रखने की बात है, इसमें 3 ही है, कई बार आप ज्यादा सोच लें। एक और इसके जॉइंट में ही मैं प्रश्न दिखा देता हूं, बेटर समझ पाएंगे। ये वाला है, आप देखिए इसमें थोड़े ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास एक चौकोर है, ये लाइन से तो नया नहीं बनता, लेकिन आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो नया बनता है, ऐसे लाइन खींचते हैं तो नया बनता है। लेकिन प्रश्न की देखिए, प्रश्न क्या चाह रहा है, प्रश्न ने जो लाइन खींची है वो केवल यहां तक खींची है, तो 2 ये हैं, एक बड़ा है, इसमें 3 है। अब इसमें और भी शेप बना दे तो 3 और बढ़ेंगे, ये 3 फिर से बढ़ गए हैं, बाहर से ये लाइनें हैं, ये कोई इफेक्ट नहीं कर रही हैं, ये कोई प्रभाव नहीं डाल रही हैं, तो इसमें मात्र 6 हैं और 6 ही आपका सही जवाब होगा, 6 के अलावा नहीं है, आसान है। तो 105 नंबर 106 नंबर के जो फिगर आपने देखे वो इतने ज्यादा कोई मुश्किल फिगर नहीं थे, कर सकते हैं, थोड़े से ध्यान की जरूरत तो पड़ती ही है। 107 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो आपको डायरेक्ट दिखे हैं, ये छोटे छोटे खाने 10 दिखे हैं। अब आप और देखिए, ये देखिए 11वां वर्ग दिख गया होगा आपको, और अब वाले ध्यान से देखना, अब वालों को काउंट करना, ध्यान से देखना। उसके बाद आपने एक ये देखा होगा, एक और दिख गया है, इसके पड़ोस में ही और देख लीजिए, ये वाला थोड़ा अलग से दर्शा देता हूं मैं ऐसे, एक और दिख गया होगा, ऊपर देखिए थोड़ा सा, यहां ये वाला एक और दिख गया होगा। फाइनली जो आपका आंसर आता वो 14 होते, इसमें ये ऑप्शन ही राइट होता। देख लीजिए, ये तो आप ही देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से, तो ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होता। 10 तो आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं, ये 4 ढूंढने में कोई शंका हुई नहीं होगी, ढूंढ सकते हैं आराम से।
चलो बढ़ जाइए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ढूंढिए 108 में कितने हैं। ध्यान से इसे देखेंगे तो बीच वाली पट्टी में आपको दिखेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 तो आपको बीच वाली पट्टी में छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ये आपको 8 नजर आ गए होंगे, कोई शंका इसमें रही ही नहीं होगी। उसके बाद देखिए और जो आपको 3 नजर आएंगे वो इसके बीच में आएंगे, 1 2 और नीचे 3। एक नीचे वाला, एक बीच वाला, एक ऊपर वाला, तो 3 और आ गए हैं। 11 आपने ढूंढ लिए हैं। कोणों पे देखिए, कोनों पे आपके पास में 4 और रहे होंगे। कोने देखिए, एक तो ये, एक इस कोने पर, एक इस कोने पर और एक इस कोने पर, 4 और दिख गए हैं और एक बड़े वाला दिख रहा ही रहा है जो फाइनली टोटल बड़ा है। ये भी देख सकते थे, लेकिन ध्यान से देखें ये कोनों में आ रहे हैं वो नहीं है, कोनों में तो बड़ा है वही है। तो 5 और 3 8 और 8 और 8 16, तो आपका राइट आंसर होता सी ऑप्शन। आसान था, कर सकते हैं। ऐसे चित्रों में आप कोई तरीका नहीं लगा सकते, उल्टा सीधा तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि परीक्षा वाला जब 15-20 तक के क्वेश्चन पूछ रहा है पिछले दिनों, तो उनमें आप तरीके अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर बार कुछ बेसिक भी ध्यान रखें उसमें, क्योंकि परीक्षा में हर बार कोई उल्टा सीधा तरीका या ट्रिक लगाने वाली चीज आए ये निश्चित नहीं है। और आजकल तो देखिए पेपर बनाने वाला इस प्रकार से बिहेव करता है कि 20 क्वेश्चन मान लो रीजनिंग के देता है, तो 20 में से 4-5 में ट्रिक लगती है, बाकी 15-16 में तो आपको सेंस ही काम में लेना पड़ता है। तो कॉमन सेंस को बढ़ाइएगा। यहां तो पूरे ही वर्ग हैं, ये छोटे बड़े दिख रहे हैं वो वर्ग हैं, ये भी बिल्कुल सेफ सही है ये बड़ा। इसमें कितने हैं, तो आप कहेंगे सर इस बीच वाले में तो हम गिन सकते हैं, बीच वाले में तो हमने खूब गिने हैं। जब भी ऐसा चौकोर हो और उसमें डायरेक्ट, तो इनमें तो कुछ तरीके भी लगते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 हो गया, तो 10 और 4 14। 14 तो बीच में ही है, इसमें कोई शंका वाली ही बात नहीं है, 14 तो बीच में है। और देखिए अब ध्यान देना, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बाहर वाले गिनिए, इससे बाहर जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये 1 हो गया है, ये 2 और हो गए हैं, ये 3 और हो गए हैं, ये 4 हो गए हैं और 4 ये ले लीजिए ये छोटे छोटे, तो 4 और 4 8 और हो गए हैं। ध्यान से देखिए 8 तो ये हो गए हैं, 14 और 8 22 हो गए हैं। अब देखिए बड़े वाले, और देखिए इसमें जो बड़े वाले कोणों में बन रहे हैं, ये 2 2 से नहीं बन रहे, 3 3 से बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, फिर एक ये बन रहा है 3 और एक ये बन रहा है 4। 4 कोनों में बन रहे हैं। एक ये पूरा फिगर है बड़ा, वो है, तो 8 4 12 13 और 14 27 तक पहुंच ही गए हैं, जो बिगेस्ट नंबर है ऑप्शन में ही। तो बीच वाले में 14 हैं, फिर ये 8 आपको नजर आ रहे होंगे वो हैं, फिर 4 और हैं, फिर 1 और है, तो 109 का सही जवाब डी 27 आ जाता। बढ़ते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन आज का और पार्ट समाप्त। प्रैक्टिस कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को। कुछ फिगर जो ध्यान देने वाले हैं उनमें ध्यान दे लें, कुछ में तरीके लगते हैं, तरीकों से सीख लें। पूरे वीडियो को 2-2 बार देख लें, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लें। और मैं ये कहूंगा कुछ जो एक्स्ट्रा फिगर हैं उनको आप अच्छे से रट लें, कहीं भी लिख लें, पन्ने पे, दीवार पे, बार बार उन्हें देखें कहीं भी कि भाई इसमें इतने त्रिभुज हैं, इतने वर्ग हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फिगर होते हैं, थोड़े से जटिल चित्र होते हैं, उनमें आप टाइम खराब नहीं करें। मैं हमेशा उन्हें ऐसा ही कर लेता था कि इस फिगर में इतनी है। जो थोड़ा सा जटिल है उसे आप ये ध्यान रखें, तो उसे कहीं भी अपने दीवारों पे बना दीजिए, घर पे ऐसे फालतू खराब दीवार को मत कर देना, लेकिन पन्ने पे चिपका सकते हो उसे, कहीं भी जहां स्टडी रूम है दिखता रहे आपको, वो एक बेटर तरीका है। चलिए, तो इसके बीच में 5 वाला दिख रहा होगा, इसमें हम खूब गिन चुके हैं, 5 तो आपको बीच में दिख गए होंगे। और देखिए एक ये 5 वाला दिख गया होगा, बीच में एक और 5 वाला है, तो 5 और 5 10 तो आपको सीधे ही दिखने चाहिए। फिर देखिए बाहर की ओर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं जिससे आप थोड़ा अच्छे से शो कर पाए। 4 ये दिख रहे होंगे बाहर की ओर, इनसे 4 4 4, तो ये 4 और दिख गए हैं, 14। और देखिए अंदर जो मिलन की तरह बन रहे हैं,
यहां मिक्सचर में बन रहे हैं, 1 सेम यहां पर 2 सेम उधर 3 और सेम इधर 4 और बन गए हैं। तो इसमें कितने हैं 18। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो ये थे कुछ फिगर, इन्हें आपको ध्यान करना होगा, सभी की प्रैक्टिस लगानी होगी, पीडीएफ में देख देख के सोचें इसमें कितने। और मैंने जैसा कि कहा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो, वो आपके लिए कोई मुश्किल लग रहा हो तो उन्हें आप बार बार देखें, जगह जगह उनको कहीं लगा लें, कहीं भी चित्र बना लें, उनका इमेजिनेशन करें ऐसे कि भाई ऐसे वाले में ये होता है वो होता है। और भी कोशिश करूंगा मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मेरे पास हैं उनकी एक्स्ट्रा पीडीएफ डलवाने की कोशिश करूंगा, डलवाई जाए तो आप देख लीजिएगा उसे। तो इसी के साथ पार्ट 5 को हम कंप्लीट करते हैं। ये पार्ट 6 अंतिम पार्ट था इसका और खत्म किया। जितने भी पार्टों में ये खत्म हुआ है सारे पार्टों को 1 बाय 1 करके आप देखें और सभी क्लासों को देखते रहें। अपने साथियों को भी यदि हमारा काम पसंद आ रहा है, साथियों को भी सजेस्ट करें, जिससे कि हम आपको जो सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं वो और सस्ती उपलब्ध करा सकें। बेटर कंटेंट जो आपने पैसा दिया है उससे कई गुना ज्यादा बेटर कंटेंट है। ये आपके मैसेज हमें मिलते हैं और आप हमें सुझाव देते रहते हैं कि सर जो आपने पैसा लिया है उससे बहुत अच्छा मटेरियल आपने दिया है, उससे कई गुना ज्यादा फायदा कर रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको मेरे पे ट्रस्ट है और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको पसंद आ रही हैं। देखिए सभी की पसंद मैं हूं ये जरूरी नहीं है, सभी आप में से मेरे से संतुष्ट हों ये भी जरूरी नहीं है। एक ही चीज कहीं गिरी हुई है तो हर किसी के उस पे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। एक ही क्लास से टीचर होता है, सभी को पढ़ाता है, लेकिन कुछ लोग ध्यान दे के पढ़ते हैं, कुछ अलग मीन्स निकालते हैं। तो उसी प्रकार से बाकी आपका प्यार और विश्वास मेरे ऊपर है। तो जिन जिन टीचरों को आपने प्यार विश्वास दिखाया है या जो टीचर आपको अच्छे लगते थे, जो आपसे फेमिलियर थे, उन टीचरों के सब्जेक्ट में आप हमेशा इंटेलिजेंट रहे ही होंगे। तो यदि आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ये पक्का जरूरी है, प्रकृति का नियम है कि आपको ये चीजें अच्छे से मैं सिखा पाऊंगा और आपको भी आएंगी। तैयारी करते रहें, बस मैं एक ही कहता हूं ध्यान से करते रहें और आनंद के साथ। आनंद जरूरी होना चाहिए, आनंद से चाहे 1 घंटे पढ़ लें वो सही है, आप दबाव के साथ 2-4 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेटर नहीं है। चलिए तो नए टॉपिक्स को, आगे के टॉपिकों को पढ़ते रहिए, धड़ाधड़ क्लासें आ रही हैं। बाकी हो सकता है आप लेट ज्वाइन हुए हों तो बहुत सारी क्लासेस पहले ही रही होंगी, तो सभी क्लासों को आप देखते रहें क्रम दर क्रम और नौकरी लगने की तरफ अपने कदम बढ़ाते रहिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।